मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटीएन चैनल पे आपका स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चों, आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अपना डिवीज़न एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो जिन बच्चों की वो क्लासेज मिसिंग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बच्चे आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर आईटीएन विवेक सर पे जाइए। प्लेलिस्ट में वो सारी क्लासेज पढ़ी हैं, आप उनको देखिए, क्योंकि ये क्लासेस सीक्वेंस में हैं। आप पहला क्लास करोगे तभी आपको दूसरा क्लास का फ़ायदा मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली इस क्लास में आप आएँ और आपको प्रॉब्लम हो, तो मैं नहीं चाहता बच्चों कि आपको प्रॉब्लम हो। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जेईई मेन जे एडवांस में इसके काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो ये क्या है बच्चों, तो नंबर ऑफ़ फंक्शन से रिलेटेड। नंबर ऑफ़ फंक्शंस मतलब नंबर ऑफ़ वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ये सारे फंक्शन जो होते हैं उन सबको हम लोग निकालेंगे। तो इसमें बच्चों टोटल कितने केसेज होते हैं? टोटल 3 केस बनते हैं। जैसे हम लोगों को मालूम है, एक बार मैं कुछ लिख के बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे आपके मान लीजिए ए सेट है और ये आपका बी सेट है, और फंक्शन हम बना रहे हैं ए टू बी, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो x1, x2, x3 से लेकर xm हैं, और यहाँ पे एलिमेंट्स हैं y1, y2 से लेकर yn तक। तो नंबर ऑफ़ फंक्शन से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो बनते हैं उसमें टोटल फंक्शंस, फिर हम लोगों को पता है कि एक फ़ंक्शन का क्लासिफिकेशन होता है 1 1 और मेनी वन, मतलब टोटल में से अगर 1 1 का नंबर हटा देंगे तो मेनी वन का नंबर मिल जाएगा। और एक क्लासिफिकेशन होता है ऑन टू और इनटू का। तो वो सारी थ्योरी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे जो मैं अप्लाई कराऊँगा। और आप देखोगे जेईई मेन जे एडवांस में भी क्वेश्चंस बहुत ही बार आए हैं, तो इसको मिस मत करिए। आप इत्मीनान से आज की क्लास कर लीजिए। यकीन मानिए, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखोगे जो नंबर ऑफ़ फंक्शन से रिलेटेड होगा या आने वाला होगा वो आपसे हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं बता रहा था कि 3 केसेस बनते हैं। जैसे ये m है, इधर n है, तो एक बार दोनों के नंबर सेम कर देंगे, एक बार इसकी वैल्यू ज़्यादा कर दिया जाएगा और एक बार इसकी वैल्यू ज़्यादा कर दिया जाएगा। तो यही 1 बाई 1 हम लोग सभी केसेस डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके पहले लिखा जाए। आप लिखिए हेडिंग नंबर ऑफ़ फंक्शंस और उसमें लिखिए केस 1। आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं, और मैं अभी हटा दे रहा हूँ और कोई किसी स्पेसिफिक एग्जांपल से मैं करा देता हूँ। तो केस 1 है आपका जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए आपका 4 है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी अगर आपका 4 है, मतलब NA = NB। तो आप क्या करिए, इस तरह से दो मैपिंग के लिए, मैपिंग से बच्चों क्या होता है ना, फीलिंग आती है, थोड़ी सी फंक्शन की फीलिंग आएगी, लगेगा कि हवा में नहीं समझा रहे हैं, कुछ लिख के समझा रहे हैं, आपके भेजे में भी जाएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं, तो x1, x2, x3, x4 कर दिया। इधर भी 4 हैं, तो y1, y2, y3 और y4 कर दिया। और हमें नंबर ऑफ़ फंक्शंस, तो देखो इसमें पहला पार्ट 5 पार्ट होते हैं टोटल फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन। टोटल फंक्शंस कहे या सिंपली फंक्शंस केवल कहे, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। हम लोगों को मालूम है कि x1 इधर के सभी से यूनिकली एसोसिएटेड रहता है। तो x1 को जब मैप करने जाएंगे तो x1 कितने तरीके से मैप हो सकता है, तो आप कहोगे 4। x2 भी कितने तरीके से मैप हो सकता है, तो ये भी 4। x3 भी 4 तरीके से मैप हो सकता है, और x4 भी 4 तरीके से हो सकता है। और इन चारों को कंसीडर करना है तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 विच इज़ 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 कितना होता है अपना 256। आई एम राइट। दूसरा होता है बच्चों की नंबर ऑफ़ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ़ 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि जैसे हम लोगों को मालूम है कि a की जो इमेज हो जाएगी, जैसे मान लीजिए x1 को हमने y1 से मैप कर दिया, तो x2 कभी y1 से नहीं मैप होगा, उसके अलावा होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट के कितने हैं चॉइसेस 4, लेकिन जिससे ऑक्यूपाई हो जाएगा दूसरे के लिए तो कम जगह बचेगी, तो दूसरे के लिए 3, फिर 2, फिर 1 लास्ट में।
तो क्योंकि मैंने कहा कि जब दूसरा ऑक्युपाई करने जाएंगे तो एक तो ऑक्युपाई हो चुका होगा ना, तो उसका तरीका केवल 3 होगा। जब तीसरा जाएगा तो 2 ऑलरेडी ऑक्युपाई हुए रहेंगे, तो 2 बचे होंगे, और लास्ट बेचारे तो एक ही बचा होगा। तो ये हो जाएगा आपका देयर इज़ 4 फैक्टोरियल। और हम लोगों को मालूम है कि जो फंक्शन है उसका जो तरीका है, एक तो है 1 और दूसरा होता है मेनी वन। एक तो ये मेथड से आप लिख सकते हो, और एक क्लासिफिकेशन का तरीका होता है ऑनटो और एक होता है इनटू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा डिफरेंस से। और एक बार इसकी थ्योरी पढ़ रखे हैं, तो ये हम लोगों को करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं तीसरा पार्ट पूछूं कि नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन बताओ, या सिंपली मेनी वन लिख सकते हैं आप। तो मेनी वन कितना होगा, तो टोटल फंक्शन माइनस 1 फंक्शन। तो टोटल कितने थे, तो 4 की पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज़ 256 माइनस 24। तो ये आ जाएगा आपका 2, 25, 23, तो 232 हो जाएंगे आपके मेनी वन फंक्शन। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, क्या किया हमने कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो तरीका है उसको यूज़ कर रहे हैं। पहले को 4 मेथड से मैप किए, दूसरे को 4, तीसरे को 4, चौथे को 4, तो ये हो गया आपका टोटल फंक्शन में। लेकिन 1 में क्या किया, रिड्यूस करते गया। और 1 का मीनिंग तभी होगा बच्चों जब इधर 4 हैं तो इधर मिनिमम 4 रहे। अगर इधर 3 हो गया तो 1 तो बनेगा नहीं, तो वो आसान केस बन जाता है। और इधर ज़्यादा हो सकते हैं 1 के केस में, हमें 4 डिस्टिंक्ट चाहिए। मेनी वन क्या किए, तो टोटल में से, और हमने 1 का नंबर हटा दिया तो उससे मेनी वन का नंबर मिल गया। अब हम लोग सीखते हैं कि ऑनटो कैसे किया जाएगा। तो अगला हेडिंग है आपका ऑनटो फंक्शन। तो आई होप पहला पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, एक बार मैं सबको रिवाइज़ करा दूंगा। तो अब ऑनटो की जो थ्योरी है बच्चों वो क्या है, वो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो वो ध्यान से देखिए। तो ऑनटो की थ्योरी क्या है, तो ऑनटो में क्या है करेंगे ना कि इनको ऑब्जेक्ट्स बना देंगे। मैंने क्या बोला, इनको बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स ऑनटो के केस में। इन केस ऑफ ऑनटो इस तरह से आप चाहें तो डायग्राम बना के लिख लीजिए। ये x1, x2, x3, x4 जो है ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, y1, y2, y3, y4, ये सब क्या हैं, तो ये सब बॉक्स हैं। और ये कौन थे, तो ये ऑब्जेक्ट्स थे। और आपको इनको इस तरह से प्लेस करना है जिससे कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। तो क्या तरीका था, तो कहोगे कि एक ही तरीका है ऑनटो फंक्शन का नंबर निकालने का कि 4 को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर दें। और इसी चीज़ को मैं ऐसे बता रहा हूँ बच्चों, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग पढ़े थे कि एक एक की ग्रुपिंग बनाएंगे। तो 1 फैक्टोरियल, एक बार मैं लिख देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू क्या बताया था 1/4 फैक्टोरियल, लेकिन चीज़ें अरेंज हो सकती हैं, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। और एक कंसेप्ट हम लोग पहले से ही जानते हैं कि अगर ए और बी आपका फाइनाइट सेट है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, तो जितने 1 फंक्शन होंगे उतने ही ऑनटो फंक्शन होंगे। तो 1 फंक्शन हम लोग ऑलरेडी 4 फैक्टोरियल लिखे हैं, तो ऑनटो फंक्शन भी कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल विच इज़ 24। और अगला है कि इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ़ इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन क्या करेंगे, टोटल में से इस 4 फैक्टोरियल को हटा दिया जाएगा। तो 256, या पहले आप ऐसे लिख लीजिए, टोटल फंक्शन माइनस ऑनटू फंक्शन। तो टोटल कितने थे, तो 256, ऑनटू कितने थे, तो 24, तो ये कितना हो जाएगा 232। इसको इत्मीनान से आप लिखिएगा 232। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 मेनी वन, ऑनटो, इनटू और आपका टोटल फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। इसमें इंटरेस्टिंग बच्चे होता है केस 2, केस 3, जब आपके अनइक्वल एलिमेंट्स होंगे तब। तो आप हेडिंग लिखो केस 2। तो केस 2 में बच्चों हमने क्या किया, पहले सेट में नंबर ज़्यादा कर दिए, दूसरे सेट में एलिमेंट कम कर दिए। जैसे अब यहाँ पे ए और बी है, तो यहाँ पे अब आपके 5 एलिमेंट्स हैं, x1, x2, x3, x4, x5, और यहाँ पे 4 हैं, y1, y2, y3, y4।
तो अब हमें टोटल फंक्शन निकालना है, टोटल फंक्शन। तो टोटल फंक्शन का मतलब कि पहले के 4 ऑप्शन, दूसरे के 4 ऑप्शन, तीसरे के 4 ऑप्शन, चौथे के 4 ऑप्शन और पांचवे के भी 4 ऑप्शन, तो 4 की पावर 5 विच इज़ 1024। 4 की पावर 5 कितना होता है बच्चे? 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 इज़ 1024। वैसे आप याद रख सकते हैं, इधर अगर m एलिमेंट्स हैं और इधर n है तो नंबर ऑफ़ फंक्शन होता है n की पावर m, मतलब राइट साइड का बेस में नंबर रहेगा और लेफ़्ट साइड का आपका पावर में नंबर रहेगा। दूसरा होता है कि 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन यहाँ पे कितने बनेंगे? तो आप कहोगे कि 5 के लिए 5 अलग अलग एलिमेंट चाहिए जबकि हैं 4, तो ये हो गया 0, मतलब सभी के सब क्या है? मेनी वन फंक्शन है। तो मेनी वन फंक्शन ये कितने हो जाएंगे? 1024 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1024। अब आते हैं ऑन्टो फंक्शन काउंट करते हैं। तो ऑन्टो फंक्शन का बच्चों तरीका ये है, हमने बताया था कि इनको ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और इनको बॉक्स बनाएंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो उसका सबसे आसान तरीका है डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप क्या करिए, 5 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले इस तरह की ग्रुपिंग बना दीजिए। फिर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो एक कहीं दूसरी जगह भी जा सकता है। तो ऑन्टो फंक्शन, ये नंबर लिख रहा हूँ बेसिकली, ऑन्टो नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। तो कैसे लिखोगे? तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या लिखोगे? टोटल अपने पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें 2 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल का क्यूब आएगा, डायरेक्टली ऐसे लिखा जाए। फिर ये 3 रिपीटेड है और टोटल चीज़ें अरेंज हो सकती हैं 4 मेथड से, क्योंकि 4 आपस में अरेंजमेंट हो सकता है ना। एक बार इसका आंसर निकाला जाए तो ये है 120 और नीचे है आपका, ये कितना हो गया? ये हो गया 6 और ये दोबारा और इंटू 24, तो ये हो गया 240। और एक बार जो मैंने आपको तरीका बताया था उसके थ्रू निकाला जाए। एक अभी बताया था ना केस 4 में पिछली क्लास में कि आपको केस 4 में क्या करना है, कोई भी बॉक्स एम्प्टी न रहे तो r की पावर n माइनस RC1 करके एक फार्मूला लिखवाया हूँ। अगर उससे जाएं तो नंबर ऑफ़, एक बार कंफर्म करना चाहते हैं कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ़ ऑन्टो फंक्शन। तो वो चीज़ आप मेंशन रखना कि यहाँ पे 5 है और r की वैल्यू क्या है? 4 है। तो मैंने याद करवाया है r की पावर 4, r की पावर मतलब 4 की पावर 5 माइनस 4C1 3 की पावर 5, फिर 4C2 2 की पावर 5 माइनस 4C3 1 की पावर 5। तो एक बार देखा जाए तो ये 1024 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 5 कितना होता है? 243। फिर ये 6 इंटू 32 माइनस 4, तो ये हो गया 1028। वैसे कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है, 1 मिनट कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत करेंगे, आप इसको एकदम पेशेंस से काउंट करना। तो ये है 1024, जस्ट एक चेक कर रहा हूँ, और 6 दूनी 12 और 6 3 18 1 19, इनको ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 6 9 2 11 और 10 1 11 1 12, 12 से 16 हो गया। और नेगेटिव वाले कितने हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 हो गया, 4 चौका 16 1 17, 4 दूनी 8 और 1 9, 972 और 976। तो इसमें 976 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1216 में 976 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0, ये 4 और ये कितना आएगा? ये आएगा 2। तो देखो ये 240 के इक्वल आ रहा है। लेकिन नो डाउट बच्चों, मैं अभी यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो आपको एक चीज़ एहसास हुआ होगा, मैं बस वो एहसास दिलाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि एहसास क्या हुआ कि इन दोनों मेथड में नो डाउट सर ये मेथड आसान पड़ रहा है, यहाँ पे ये मेथड काफ़ी डिफ़िकल्ट है। देख ही रहे हो ना, इधर उधर पापड़ बेल रहे थे, तो ये तो मैं अभी आपके सामने बेल रहा हूँ। जब एग्ज़ाम में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इनफैक्ट PCM एक साथ दे रहे होते हैं, तो वहाँ टाइम फैक्टर बहुत काउंट होता है। इसीलिए आप पहले से ही यूज़ टू रहिए कि कौन सा मेथड हमारे लिए कंफर्टेबल है, कौन सा नहीं कंफर्टेबल है, और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करिए। मैं चाहता तो आराम से वीडियो एडिट मार दूंगा, ये कैलकुलेशन मैं बोलूँगा कि भैया लिख के देख लेना, लेकिन आपको एहसास तो हो कि जब सर इतना टाइम ले रहे हैं तो हमसे तो टाइम लगेगा ही। तो भैया मेरा नेचुरल क्लास है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखिए।
तो मैं कैलकुलेशन के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ बच्चों कि ये भी 240 ही आ रहा है, लेकिन इसके कैलकुलेशन डिफ़िकल्टी के कारण या टाइम ज़्यादा होने के कारण हम लोग पहला मेथड ही प्रीफर करेंगे। और जब 1 2 हो गया तो इनटू फंक्शन कितने होंगे, तो आप कहोगे टोटल माइनस ऑन टू हटा दीजिए, तो टोटल कितना था आपका, तो टोटल थे 1024 और ये हटा देंगे 240, तो ये जितना भी आंसर आया उससे मिल जाएगा इनटू। कितना आएगा वैसे गिना जाए तो 4 और ये 12 में से 8 हो गया, और फिर ये 10 की जगह 9 बचेगा, 7 एक बार जोड़ लेते हैं तो ये जी 4 8 4 12 और 7 2 9 1 10, ठीक है 784 आएगा। तो ये रहा आपका ऑनटो फंक्शन और इनटू फंक्शन। ऑनटो में क्या किया, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस नंबर 4 या केस नंबर 2 लगाया है बच्चों, वो चीज़ ध्यान रखिएगा, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इत्मीनान से नोट कर लीजिए और इन्जॉय करिए और क्या कहें। तो ये हो गया केस 2। जब पहले में नंबर ज़्यादा हो गए दूसरे में कम हो गए तो क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे यहाँ तो अभी एक ही केस बना, जब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा होते तो 2 केस बनते, वो IIT क्वेश्चन के माध्यम से बता देंगे। तो ये केस 2 आप आराम से नोट कर लीजिए, और इसको अगर आपको रिवाइज़ करना है, पहले में टोटल फंक्शन का डायरेक्ट मेथड बता दिया। 1 1 फंक्शन में हमने बोला कि राइट साइड में हमेशा लेफ़्ट साइड के इक्वल है, उससे ज़्यादा रहेगा तो 1 1 बनेगा, क्योंकि राइट साइड में आपके 5 लेफ़्ट साइड में 5 ये हैं ऑब्जेक्ट्स, तो 5 अलग अलग एलिमेंट चाहिए ना, तो 1 1 बना नहीं, सबके सब मिनी 1 निकले। ऑनटो में डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाया और इनटू में टोटल में से ऑनटो हटा दिया। अब हम लोग लिखते हैं केस 3। अब देखो बच्चों केस 3 क्या है कि अब आपको लेफ़्ट साइड में 4 एलिमेंट्स हैं और राइट साइड में 5 हैं। तो एक बार डायग्राम बनाते हैं, A और इधर B, तो इधर 4 हैं तो x1 x2 x3 x4 लिखा, इधर 5 हैं तो y1 y2 y3 y4 लिख दिया। तो नंबर ऑफ़ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन, नंबर ऑफ़ फंक्शंस का है मतलब टोटल फंक्शन, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने 3 4 और 5 है ना, तो एक और आप लिख लेना y4 और y5। तो ये तो डायरेक्ट मेथड बताया हूँ, 5 की पावर 4 विच इज़ 625। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन। नंबर ऑफ़ 1 1 फंक्शन अगर देखें, नंबर ऑफ़ 1 1 फंक्शन, तो ये हो जाएगा, आप कहोगे कि 4 चीज़ें 4 अलग अलग ऑक्युपाई करेंगी, तो 5 में से 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर 4 को अरेंज कर दिया, तो ये 120। ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल विच इज़ 120। तो इसका मतलब मेनी 1 फंक्शन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन, तो क्या लिखूं, तो टोटल में से हम लोग 1 1 का नंबर हटा देंगे, तो टोटल कितना था, तो 625 माइनस 120, तो ये हो गया 05 और ये 505। ओके, अच्छा ये बताओ ऑन टू बनेगा इसमें। ऑन टू के लिए क्या होगा कि ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और सबको ऑक्युपाई तो करेंगे नहीं, अब एक ऑब्जेक्ट तो टूटेगा नहीं, हम ही हैं 2 टुकड़े में पड़ गए, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्या होगा, नहीं बनेगा ऑन टू, तो यहाँ ऑन टू फंक्शन 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो ये हो गया आपका 0, मतलब सबके सब इनटू फंक्शन है। तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, (625 - 0) विच इज़ 625। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ऑन टू क्यों 0 हुआ, क्योंकि मैं कह रहा था कि अगर आपके पास टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और 5 बक्से हैं और सभी बक्से को ऑक्युपाई करना है, तो आप कहोगे सर देयर इज़ नॉट एनी पॉसिबल केस, यही बोलोगे ना। अब ऐसा तो करेंगे नहीं, एक को 2 टुकड़े करके आधा आधा पार्ट बांट देंगे, ये नहीं करते बच्चों, ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करते। तो ये ध्यान रखना। इसमें केस 2 और केस 4 में आपने, केस 3 में आपने देखा कि ये केस का आंसर 0 आ रहा है, जब एक में 1 1 0 आया था, एक में आपका ऑन टू 0 आया था, और मेनी 1 और आपका इनटू का जो कैलकुलेशन है वो बाइजेक्शन प्रिंसिपल के बेसिस पे कर रहे हैं। टोटल में से 1 1 का हटाए तो मेनी 1 मिला, टोटल में से ऑन टू हटाए तो इनटू मिल गया। अब हम लोग देखते हैं अपने एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आए हैं उनको। तो लिखिए क्वेश्चन 1, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं बच्चों, बस इतना था कि एक पहला सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में आपके कितने एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में आपके एलिमेंट्स हो गए
कितने बताइए। तो आपके एलिमेंट्स हो गए हैं दूसरे केस में देखो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें नंबर ऑफ़ ऑनटो फंक्शन आपसे पूछा है। तो हमने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ़ ऑनटो फंक्शन आप डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कर लेते हैं, और दूसरा तरीका है इसको करने का। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें अलग अलग हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। तो इसको करने के हम आपको दो मेथड बताएंगे। पहला मेथड देखिए ध्यान से। तो हमने आपको डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया है, तो आपको 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कोई भी ऑक्यूपाई नहीं रहना चाहिए। तो पहले ये कर लिया 1 1। अब हमारे पास 2 एक्स्ट्रा हैं, तो 2 एक्स्ट्रा इसको दे सकते हैं, 3 1 कर सकते हैं या 2 2 कर सकते हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ऑन टू फंक्शन इसको कई मेथड से हम लोग करेंगे। तो क्या बताया, 4 का ग्रुप बनाया, 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल कोई आइडेंटिकल नहीं है, इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ 2 आइडेंटिकल हो गए, इंटू 2 फैक्टोरियल। ये बच्चों लोग हम लोग डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या बताया था कि आपके पास 4 बॉल हैं, 2 बक्से हैं, सबको ऑक्यूपाई करना है। तो ये पॉसिबल केस है और ये उनके करस्पॉन्डिंग आंसर। तो ये थोड़ा देखा जाए तो ये क्या है, 24 ऊपर 2 नीचे 6 प्लस ये कौन है 24 ऊपर, ये तो कट ही गए, और नीचे आपका कितने आएंगे 4। तो एक बार देखो, तो ये 6 दूनी 12, तो ये 2 दूना 4, और ये कितना है, तो ये 6 है। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना कि 6 चौके ये 4 होगा ना। देखो हम भी पागल हो गए हैं लग रहा है। तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 6, कितने आ गए 8 6 14 केसेस। तो एक तो ये मेथड है। कहोगे कि नहीं सर हम फार्मूले से जाएंगे, तो अल्टरनेटिव वन ये है बच्चों की 1 1 ऑन टू का नंबर निकालने के लिए हमने बताया था कि यहाँ n की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू 2 है। ये हम पिछले केसेस में पिछली क्लास में समझा चुके हैं n और r क्या होता है। तो 2 की पावर 4 माइनस 2c1 2 माइनस 1 की पावर 4, तो ये हो गया आपका 16 में से 2 गया, टोटल कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ रिलेटिवली कह सकते हो ये मेथड आसान है। अल्टरनेटिव 2 ये है कि आप कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन निकाल लीजिए। ऑन टू में टोटल फंक्शन कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4, लेकिन उसमें 2 केस आप हटा देंगे। 2 केस कौन से हटाएंगे, जब ये कौन से 2 हैं, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ a b 1 2 3 और 4। तो ये है एक, और दूसरा ये है 1 2 3 और 4 a और b। तो ये क्या है, इस केस में इनटू फंक्शन बन रहा है। तो टोटल फंक्शन अभी भी कितना आ जाएगा 14। आप देखो मेथड कोई भी हो, या तो हम फर्स्ट मेथड से करें, वैसे ये मैंने प्रॉपर मेथड आपको बताया था, ये प्रॉपर मेथड है, ये भी आपका प्रॉपर मेथड है। लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था कि इन पे आप चॉइस रखना, जिससे आसान कैलकुलेशन होगा उसको हम प्रीफर कर लेंगे। और फिर एक ये मेथड है, हमने क्या किया, टोटल में से इनटू का केस हटा दिया। अभी तक बच्चों मैं थ्योरी जब समझा रहा था तो मैं बोल रहा था कि इनटू के लिए टोटल में से ऑन टू हटाओगे, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ इनटू निकालना आसान है, 2 ही एलिमेंट हैं। तो एक बार सबके सब पहले से मैच कर जाएँ, एक बार सबके सब दूसरे से मैच कर जाएँ, और उस केस को हम लोग हटा देंगे तो हमें ऑन टू का नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बेसिक सा क्वेश्चन जो जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों में आ चुका है वो हम लोग ऑलरेडी कर लिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो IIT जेईई 2018 में पूछा गया है, और एक वो बढ़िया सा क्वेश्चन है। तो आप लोग इसी बात पे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन IIT जेईई 2018 का जेईई 2018 ये इंटीजर टाइप में पूछा गया है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन नोट कर लिया है, आप इत्मीनान से पहले अटैम्प्ट कर लीजिए अभी। और इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि जो मैं आपको थ्योरी समझा रहा था तो उसमें 3 अलग अलग केसेस बनाए थे। IIT वाले स्मार्ट तो हैं ही, तो उन्होंने क्या किया, केस 2 और केस 3 को एक ही केस में कंबाइन करके एक तरफ से 1 1 का नंबर पूछ लिया, एक तरफ से ऑन टू का नंबर पूछ लिया। तो हमें यही करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं, 5 हैं, दूसरे में कितने हैं, तो 7 हैं। तो x और इधर बना देते हैं y, इधर 5 लिखा जाए तो x1 x2 x3 x4 x5, और इधर 7 हैं तो y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7।
इसको कह रहे हैं हम लोग अल्फ़ा 1 फंक्शन को, और इधर से जो जा रहा है उसको बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है और 5 फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, तो ये 5 लोग 5 जगह अलग अलग जगह पे जाके बैठेंगे, तो 7 में से 5 चेयर सेलेक्ट कर लेते हैं और 5 जगह बैठा देते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इस 5 फैक्टोरियल को बचा के रखेंगे क्योंकि वो कैंसिल आउट कर रहा है। बीटा कैसे निकालेंगे, तो बीटा इज़ डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसे बताया था हमने कि ये 7 ऑब्जेक्ट हैं और आपके पास 5 बक्से हैं, तो आप क्या करिए, पहले ग्रुपिंग कर दीजिए 5 की। 2 बचेगा तो एक ये कर सकते हैं और दूसरा है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और तो कोई तरीका है नहीं, एक बार जोड़ लेते हैं। तो 4 3 7, 3 और 4 7। तो बीटा जैसे को कैसे लिखेंगे, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 का 1 फैक्टोरियल है, और इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वैसे लिख लीजिए। और डिस्ट्रीब्यूशन 1/4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 4 आइडेंटिकल हैं लेकिन कितनी जगह अरेंज हो रहा है, 5, तो इंटू 5 फैक्टोरियल। और इसके लिए तो यहाँ 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल के 3 केस। तो आप चाहो तो 1 फैक्टोरियल का क्यूब लिख लो, लेकिन याद रखना बच्चों, ये 2 फैक्टोरियल 2 अलग अलग आए हैं, तो 1/2 फैक्टोरियल, फिर 1/3 फैक्टोरियल 1 की वजह से, और इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसको थोड़ा काउंट किया जाए तो ये है 7 फैक्टोरियल। आप ध्यान से देखो, इनको कंबाइन करोगे तो ये 7C3 हो जाएगा प्लस, और यहाँ तो वो 4 फैक्टोरियल मिसिंग है, तो एक काम कर सकते हैं, जितना आया है उसको पहले लिखते हैं। तो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और ये कितना है, एक प्रकार से थोड़ा ध्यान देना, तो ये 2 2 2 हो गए 8। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एक्चुअली क्या किया हमने, 8 जो आया है, तो 8 को मैं कह रहा हूँ कि 24 लिख दो, 8 3 का 24, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और होल डिवाइडेड बाई कितना लिखा, 5 फैक्टोरियल। तो इसमें भी 5 फैक्टोरियल आया, और इधर भी, तो बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा। तो पहले कहोगे कि ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7C3 माइनस 7C4 इंटू 3, और प्लस ये कितना है 7C5। तो इसको ध्यान रखना है, एक्चुअली मैंने थोड़ा मिस्टेक कर रखा है, ये प्लस है और ये माइनस है, इत्मीनान से करिएगा कैलकुलेशन। तो कितना हुआ एक बार गिना जाए इनको, तो आप कह सकते हो कि सर ये जो है इनको जोड़ ही लेते हैं, तो ये 7 6 5/6 प्लस 7C4 भी बेसिकली उतना ही होगा 35। तो 3 इंटू ये कितना है, ये 35 आया था ना, तो 35 माइनस 7C5 इज़ 21। तो ये हो गया आपका, ये 140 में से 21, तो 119। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। अब देखिए फिर से मैं करा देता हूँ, मैं एक बार एक करके बताता हूँ। एक्स अल्फ़ा क्या था कि नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम x टू y था। तो x कितने ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप कहोगे 5, y में कितने हैं, तो 7। ये 5 लोग 5 ही चेयर जाके ऑक्यूपाई करेंगे ना, तो उसका तरीका आप या तो लिखो 7 6 4 3 2, इस तरह से मल्टीप्लाई करो, या 7C5 इंटू 5 फैक्टोरियल कर दें। बीटा क्या था, इधर से इधर 1 फंक्शन था, तो पहले हमने डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन का केस लिखा, 3 4 को 1 और ये 2 2 1 1 1, ये डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाए हैं। मैं कह रहा था कि बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 5 फैक्टोरियल कह रहा है, तो 5 फैक्टोरियल का टर्म अगर कहीं आता है बीटा और अल्फ़ा में, तो उसको हम मतलब बचा के रखेंगे ताकि वो बाद में कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ तो वो डायरेक्टली 7C3 दिख गया, तो वो मैंने कम्बिटोरियल कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखा है। यहाँ बेचारा वो नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी था, ये 2 2 2 3 बार आए हैं 8, तो उसको 4 फैक्टोरियल बनाया। लेकिन आप कहोगे कि 8 को आपने 24 बनाया है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करिए। वैसे ये दोनों सेम ही हैं, आप इनको 4 टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि ये सेम हो गया, और ये 3 + 1 4 टाइम्स। तो और अगर अच्छे से कैलकुलेशन करना है तो दिस इज़ 4 इंटू 7C3 इंटू 5 फैक्टोरियल, इस तरह से आप लिख सकते हो आप एक लाइन में आंसर। और दूसरा ये था, तो आपने बीटा माइनस अल्फ़ा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 5 फैक्टोरियल बेसिकली क्या होगा, तो आप कहोगे 4 इंटू 7C3 माइनस 7C5, तो ये कितना हो गया 140, और दूसरा वाला कितना है 21, तो ये हो गया 119।
और इस क्वेश्चन का आंसर भी 119 है। तो बच्चों इस तरह से हमने IIT JEE 2018 का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अगर ना क्लियर हो तो एक बार दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना है, लेकिन आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें